Hello, my dear students. Very welcome to all of you in your physics class and in this lecture, as it is shown in your screen. Okay, that the topic is friction. हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे फ्रिक्शन की. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, this Newton's law of motion, this complete chapter can divide into two parts. वन पार्ट इज विदाउट फ्रिक्शन एंड अनदर पार्ट इज विथ फ्रिक्शन. तो अब हम जो पार्ट की बात करने वाले हैं वो किसकी बात करेंगे? विथ फ्रिक्शन की बात करेंगे. तो उससे पहले हम फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं कि फ्रिक्शन क्या चीज होती है ना. जैसे कि हमको पहले से ही पता है कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन का अपोज करता है. हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे. अगर हम आपसे अभी पूछे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर होगा विच अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी, जो किसी बॉडी के मोशन का अपोज करता है. जैसा यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है. ओके, ये डायग्राम में हमको यह समझ में आ रहा है कि अगर हमने इस बॉडी पर एफ फोर्स लगाया, ये एफ फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन इसके मोशन का अपोज करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा एफ, यहाँ पर लगेगा एफ. ओके, सॉरी, स्मॉल एफ लेते हैं. तो इसके मोशन का अपोज कर रहा है फ्रिक्शन. ठीक है. पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कहूं कि इस कैपिटल एम पर हमने एक एफ लगाया, ये सेकंड डायग्राम हम देखते हैं. ओके, यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेते हैं. इस पर हमने एफ फोर्स लगाया, तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है इस कैपिटल एम के साथ में क्यों मूव करेगा? इस कैपिटल एम के साथ में क्यों मूव करेगा? अगर हम इस स्मॉल एम का एफबीडी बनाए तो मूव करेगा. क्यों? क्योंकि इस पे आगे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. ये कैपिटल एम पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, ये स्मॉल एम भी पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा. इसको F1 कंसिडर कर लेते हैं और सरफेस भी पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, जिसको F2 कंसिडर कर लिया. तो अगर इन दोनों सरफेस की बात करें, कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच की सरफेस की बात करें, जो कि एक रफ सरफेस है, जो कि एक रफ सरफेस है, और उस रफ सरफेस के कारण ये जो कैपिटल एम है स्मॉल एम पर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, तो ये स्मॉल एम मूव कर रहा है. तो अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को डिफाइन करें कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ एनी बॉडी, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इस एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि स्मॉल एम के मोशन का कारण ही फ्रिक्शन फोर्स है. अगर हम हमारे मोशन की बात करें या जितने भी ऑटोमोबाइल, जितने भी व्हीकल ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं, जैसे हमारे मोशन की बात करें, तो हम फ्रिक्शन, दिस इज अवर शू. ओके, यहाँ पर हम पीछे की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ एफ लग रहा है, इसलिए हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं. ओके, हम क्यों मूव कर सकते हैं? फ्रिक्शन के कारण. एक एग्जांपल अगर हम देते हैं कि अगर हमने हमारा जो हॉल का फ्लोर है उस पर ऑयल डाल दिया या वाटर डाल दिया और फिर हमने उस पर चलने की कोशिश की, अगर हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया तो क्या आप चल पाएंगे? नहीं, वो जल्दी गिर जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया. ये फ्रिक्शन ही है जो इतने सारे व्हीकल को और हमारे मोशन को बनाए रखता है. हम किसी सरफेस पे क्यों मूव कर सकते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप मूव नहीं कर पाएंगे. तो अगर हमने फ्रिक्शन को ऐसा डिफाइन किया है कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन ऑफ एनी बॉडी, तो ये तो बहुत गलत बात होगी, क्योंकि इस अर्थ पे जितने भी व्हीकल चल रहे हैं, जितने भी पर्सन चल रहे हैं, जो भी मोशन हो रहा है, मैक्सिमम जो हो रहा है वो फ्रिक्शन के कारण हो रहा है. और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मोशन ही नहीं होगा फिर तो हम ये जो डेफिनेशन दे रहे हैं गलत डेफिनेशन दे रहे हैं. थोड़ा सा हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा. फ्रिक्शन की डेफिनेशन हम कुछ अलग तरीके से देंगे. कहेंगे विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज. क्या कहेंगे? विच अपोजेस the relative motion between two surfaces. दो सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है,
विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन। जैसे कि यहाँ पर ये फ्लोर है, ठीक है, ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के ऊपर ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ अपोज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये कैपिटल एम पर स्मॉल एम, कैपिटल एम आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो स्मॉल एम भी कहेगा कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन। तो रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है, इन दोनों के रिलेटिव मोशन का अपोज हो रहा है। ओके, जब हम किसी सरफेस पर फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन हमको एज अ रिएक्शन मिलता है, और उस फ्रिक्शन के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, आगे मूव कर सकते हैं। अगर कोई व्हीकल, जैसे हमने यहाँ पर एक ग्राउंड सरफेस लिया है और इस व्हीकल का व्हील हमने बनाया है, ये है उसका व्हील, ठीक है, हमने व्हील बनाया। अब ये व्हील अगर आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ऐसे रोटेट कर रहा है, मान लेते हैं ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो ये व्हील अगर थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं हम व्हील, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास शेप अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पर ये व्हील बना लिया। ओके, अगर ये व्हील इसका सेंटर है और ऐसे आगे बढ़ने के लिए गोल गोल घूम रहा है, तो यहाँ पर ये व्हील का जो सरफेस है, ठीक है, इसको समझने के लिए हम वापस से व्हील बनाएंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो हम वापस से शेप लेते हैं और व्हील बना लेते हैं, पर थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये है व्हील। तो हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो इस व्हील के ऊपर ये व्हील जो है ये पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। कैसे जाने की कोशिश कर रहा है? इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है पीछे v, तो फ्रिक्शन लगेगा आगे f, ठीक है। इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये व्हील पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा पीछे की तरफ जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? आगे की तरफ। रिलेटिव मोशन इधर नहीं जाने देगा, तो रिलेटिव मोशन का अपोज कैसे करेगा? आगे की तरफ। और इस फ्रिक्शन के कारण ही फिर वो बॉडी क्या करती है? आगे मूव करती है। ओके, इस बॉडी पर फ्रिक्शन लग रहा है आगे की तरफ, तो वो मूव करने। तो हमको यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आज ये सीखा कि फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मोशन का अपोज नहीं करता है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेज, इट इज अ फोर्स, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। ओके, ये आपको लिख लेना चाहिए, ये पॉइंट लिख लेना चाहिए। फ्रिक्शन जो है वो एक टाइप का कॉन्टेक्ट फोर्स है, ठीक है, एक टाइप का कॉन्टेक्ट फोर्स है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। और एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि ये जो फ्रिक्शन होता है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। दिस फ्रिक्शन ऑलवेज फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब सा आपको लग रहा है कि सर न्यूटन्स थर्ड लॉ को कैसे फॉलो करता है, तो हमने जो पहला एग्जांपल लिया है हम उसी की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेज को हम ऊपर करते हैं, फिर से यहाँ पर एक सरफेस हम ड्रॉ करते हैं। ये सरफेस दिख रहा है हमको, और यहाँ पर हमारे पास में एक ब्लॉक रखा हुआ, ये ब्लॉक हमको दिख रहा है। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक हमारे पास रखा हुआ है। अभी ये ब्लॉक इस सरफेस पर मूव कर रहा है क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने फोर्स लगाया। अब इस ब्लॉक को हम थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ठीक है। तो यही ब्लॉक हमने वापस से इस सरफेस के थोड़ा सा ऊपर बनाया ताकि हम दोनों की अलग अलग सरफेस को देख सके, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर अगर हम F फोर्स आगे की तरफ लगाएंगे तो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। और ये ब्लॉक इस सरफेस पर, ध्यान से समझना दोस्तों, ये ब्लॉक इस सरफेस पे आगे की तरफ उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ओके, सो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स यहाँ पीछे की तरफ इस ब्लॉक पर लगा उतना ही फोर्स इस सरफेस पर भी आगे की तरफ लगेगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं जैसा हमने पहले देखा है। अभी हम वापस से एक सरफेस लेते हैं, ये सरफेस है हमारे पास में, ठीक है। ये सरफेस आपको दिख रहा है और इस सरफेस पर हम एक ब्लॉक लेते हैं। तो हमने एक ब्लॉक लिया, ये बड़ा वाला ब्लॉक लिया, ठीक है। और इस ब्लॉक के ऊपर हम एक और छोटा वाला ब्लॉक
रख देते हैं। तो इसके ऊपर हमने एक छोटा वाला ब्लॉक और रख दिया, ये छोटा वाला ब्लॉक, ठीक है। अब हम इस ब्लॉक पर, छोटे वाले बड़े वाले ब्लॉक पर, कैपिटल एम पर, ये है स्मॉल एम, इस पर हमने एक फोर्स लगाया एफ। ओके, अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों ब्लॉक को अलग अलग समझेंगे। तो ये छोटा वाला ब्लॉक और इसके नीचे ही हमने बना लिया बड़ा वाला ब्लॉक, ठीक है। तो ये हमने बड़ा वाला ब्लॉक भी बना लिया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम इस बड़े वाले ब्लॉक की बात करें, ध्यान से समझना, अगर बड़े वाले ब्लॉक की बात करें तो इस बड़े वाले कैपिटल एम पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा एफ। ओके, मान लेते हैं इसको F1, और यहाँ सरफेस पर भी फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, उसको हमने मान लिया F2। पर इस छोटे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, वही F1। दोनों के बीच का फ्रिक्शन क्या होगा, सेम होगा, पर नीचे वाले ब्लॉक पर क्योंकि वो आगे जाने की कोशिश कर रहा तो उसको पीछे की तरफ, और ये पीछे रहने की कोशिश करेगा तो इस पे आगे की तरफ। ये बोलेगा कि नहीं तू मेरे साथ चल, तो कैसे चलेगा, आगे की तरफ फोर्स लगाकर। ये सरफेस पर ये जो ब्लॉक है ये आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। तो सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स F2 जो होगा वो आगे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, जितना फोर्स आगे की तरफ लगता है उतना ही पीछे की तरफ लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ओके। और फ्रिक्शन फोर्स मोशन का अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। किसका अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, ओके। तो आगे का लेक्चर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से जो कॉन्सेप्ट मैं आगे के लेक्चर में लेके आने वाला हूँ वो फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं, और वो कॉन्सेप्ट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।